बन गए। ये बहुत सारे एग्जांपल हैं। 2018 वाली भर्ती आई थी, कोई इसी में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। कई सारे ऐसे एग्जांपल हैं जो 2021 में फिर सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई और उसमें फाइनल सेलेक्ट हुए। तो वो ये मानते हैं कि अगर हम लग जाते उस टाइम पे, और अगर लगते और लग करके फिर उतना समय नहीं दिया जाता अपनी यूपीएसआई की वैकेंसी पर, तो फिर शायद हम सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो फिर वो मानते हैं कि यार अच्छा ही रहा। लेकिन ये तब है जब कोई सफल हो जाए, अच्छा रहा तभी कोई बोलेगा, वरना तो फिर यही रहता है कि यार मैं जब एक कांस्टेबल नहीं बन पाया, या मैं 60,000 वैकेंसी, देखिए डिमोटिवेशन कैसे आता है। डिमोटिवेशन हावी इस तरह से होता है कि मैं 60,000 कांस्टेबल, जहां 2.25 लाख बच्चा लिया गया हो, और केवल एक स्टेट से मैं 2.25 बच्चों में भी अगर नहीं आ पाया एक सिपाही के टेस्ट में, तो मैं कैसे सेलेक्ट हो पाऊंगा कहीं भी। ये आता है डिमोटिवेशन। और बच्चों, अगर इस डिमोटिवेशन को आपने अपना कमजोरी बना दिया तो आपको तोड़ के रख देगा, और अगर आपने इसको मजबूती बना लिया तो निश्चित तौर पर आपको कुछ ऑप्शंस ऐसे मतलब दिखने लगेंगे कि भाई मैं यहां सेलेक्ट हो सकता हूं, और अगर सेलेक्ट हुआ तो यूपी पुलिस का गम एकदम से भूल जाऊंगा। तो मैं उन्हीं बातों पर चर्चा करूंगा, क्योंकि देखो यूपी पुलिस का बहुत सारे बच्चों को इस बार एज में रिलैक्सेशन मिला था, और उनमें से बहुत सारे बच्चे हो गए हैं, बहुत सारे नहीं भी हुए होंगे। उनके पास ऑप्शंस फिर बड़े ही लिमिटेड बच जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर एज थे। आगे उनको यूपी पुलिस में तो कोई चांस नहीं मिलना। एसएससी जीडी उनके हाथ से जा ही चुका है, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें ओवर एज है, तो वहां भी ओवर एज रहे होंगे। तो उनके पास बड़ा लिमिटेड सा ऑप्शन बचता है कि सर यूपीएसआई मेरे पास बच जाएगी, या मैं एसएससी सीजीएल की तरफ जाऊं तो मेरा इंग्लिश वीक है, मैं फिर जाऊं तो किस तरफ जाऊं। तो भाई फिर एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास कि आप रेलवे को अगर फोकस कर पाए तो क्या मैं कर पाऊंगा रेलवे को? जब मैं यहां 60,000 वैकेंसी में नहीं आया, वो ऑल इंडिया में अगर वो 20-22 हजार वैकेंसीज आती हैं, तो क्या मैं वहां कर पाऊंगा? तो भाई ये आपको खुद से पूछना है, क्योंकि अब अगर आपने ये अच्छा आसान मौका छोड़ा है, तो फिर आपको डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं। ये निश्चित तौर पर बात है, और आप खुद से इस बात को पूछिए, मेरे बताने की जरूरत नहीं है इसमें आपसे कितनी कमियां रही थी। उन कमियों को नोट डाउन कीजिए और उन कमियों पर काम करना शुरू करिए। हर एक बच्चा, चाहे वो टॉपर बने चाहे वो सेलेक्ट हो, एक बात कहता हुआ नजर आ जाएगा हमेशा। सेलेक्टेड बच्चे से किसी से पूछना कि मैंने कंसिस्टेंट तैयारी की थी, मैंने रेगुलर तैयारी की थी, मैंने मिस नहीं किया किसी भी दिन को। और जो असफल बच्चे हैं कि मैं कभी रेगुलर स्टडी नहीं कर पाया। बहुत बड़ा फर्क होता है रेगुलर स्टडी का बच्चों। तो आपको इस बात को विशेष गौर रखना है कि अगर आप आज के कंपटीशन में जो केवल 1% या 0.5% बच्चों के अंडर आपको आना है, तो निश्चित तौर पे आपको कंसिस्टेंट तैयारी की तो जरूरत है ही, चाहे किसी भी फोर्स की मैं बात कर लूं। देखिए, एक आईएएस हो, एक चाहे आप सिपाही बनो, डेडिकेशन दोनों में बराबर का चाहिए। वो बात अलग है, उसमें आईएएस वाला डेडिकेशन है तो उस हिसाब से पढ़ रहा है, और मेरे पास कांस्टेबल वाला डेडिकेशन है तो मैं कांस्टेबल वाली चीजें पढ़ रहा हूं। पर डेडिकेशन दोनों में 100% ही चाहिए, तो ही सिलेक्शन होता है आज के टाइम में। ऐसा नहीं होता कि मां बाप ने बिठा दिया और आपने कोई ऑनलाइन क्लास देख ली और आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं हो सकता। आज वो कंपटीशन नहीं है। मैं आज कुछ ऑप्शंस आपको बता करके जाऊंगा कि अगर आपका गम थोड़ा इससे कम हो पाए, क्योंकि चीजें देखिए, बात तो पुरानी हो गई है, गम तो ऑलरेडी भुला चुके होंगे कुछ तो, पर कुछ का ये है कि सर मेरे पास ऑप्शन दिख जाए तो मैं अपना गम भुला पाऊं। तो मैं उस ऑप्शंस को लेकर के आया हूं अपनी इन बातों से। अगर आपको लगे कि हाँ बात तो सही है, अगर करेंगे तो उठ खड़े होंगे। तो भाई, जैसे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी का इसका हाल फिलहाल में जिक्र हुआ था, और ये वैकेंसीज इन्होंने दिल्ली पुलिस ने लेटर लिख के बोल दिया एसएससी को कि भाई अगली वैकेंसी आप ही निकालोगे। लेकिन दिल्ली पुलिस आएगी 2026 में या नहीं आएगी, 2025 में या नहीं आएगी, नेक्स्ट ईयर। तो इसका जो सबसे बड़ा डाउट है वो है दिसंबर में एसएससी का कैलेंडर जारी होगा। एसएससी का कैलेंडर जारी होगा, उस कैलेंडर से आपको क्लियर हो जाएगा मेरे भाई कि दिल्ली पुलिस आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो अगर ये आती है तो यहां एज का क्राइटेरिया अच्छा खासा है। जो लोग ओवर एज यूपी पुलिस में थे और एज रिलैक्सेशन के कारण मौका मिला, तो निश्चित तौर पर दिल्ली पुलिस में एज ज्यादा होती है, और ये होती है जनरल के लिए 18 से 25 साल, और 18 से 25 जनरल, और ओबीसी 28 साल तक होती है। इसमें एससी एसटी 30 साल तक होती है। तो ये एक बड़ा मौका बन सकता है, और मुझे लगता है कि अगर आपने, चाहे आप किसी भी कोने के हो यूपी के, और अगर आपने इसमें सिलेक्शन ले लिया, तो यूपी पुलिस का गम कभी याद नहीं आएगा। ये मेरी बात नोट कर लेना बच्चों। हमेशा खुशनसीब महसूस करोगे खुद को कि यूपी पुलिस में नहीं हुआ था तो बढ़िया रह गया, नहीं तो दिल्ली पुलिस में इतनी मेहनत नहीं कर पाता। तो ये एक ऑप्शन। दूसरा बच्चों, एसएससी जीडी में हो सकता है कुछ भाई नहीं दे पाए इसमें टेस्ट, कुछ का फॉर्म नहीं हो, कुछ का ओवरेज हो गए हो, पर कुछ के पास जरूर मौका है। मैं उन कुछ की बात कर रहा हूं कि ऐसे बहुत बार होता है कि मैंने बहुत अधिक तैयारी की थी, मैं फिर भी रह गया। पर कई बार आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं ना, मेरी बात से वो लोग रिलेट करना जिसके साथ ये हुआ है,